बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े के शामी कबाब। वैसे तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। वो कौन सा तरीका है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको घर में इजी तरीके से कम मिसालों के साथ इसको तैयार करके देर तक आप इसको सेव करके रख सकें। तो वो कौन सा तरीका है और कौन कौन से हम इसमें मिसालें डालेंगे वो भी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारे देख लेंगे कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। चने की दाल मैंने 1 किलो ली है और इसको रात भर भिगो के रख दिया है। अगर आप रात भर नहीं भिगोना चाहते 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। साथ ही हमारे पास 3 किलो मटन है। अच्छा, आज हम इसको मटन में तैयार करने वाले हैं। साथ में हमने हड्डी भी ली है, सिर्फ बोनलेस नहीं लिया बल्कि हड्डी के साथ ही हमने इसको गोश्त को लिया है। मिसाले देख लेते हैं, जिसमें सब्ज़ मिर्च है 3 से 4 अदद, ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। सारे मिसाले हम एक साथ जमा कर देंगे। खुश्क धनिया है, ये भी साबुत है 1 चम्मच। नमक इसमें जाएगा 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। बाकी आप स्पाइस जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गया है, ये हमारे पास है जी पपीते का पाउडर, यानी कि इससे गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हल्दी है आधा चम्मच, पपीते का पाउडर भी हमने आधा चम्मच डाला है। दालचीनी हमने लाजमन डालनी है, इसमें 5 से 6 टुकड़े आप दालचीनी के लाजमन डालें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मेरे पास है सिर्फ अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। साथ में इसमें 6 से 7 हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, और ये 1 से 1.5 जवा मैंने जो है लहसुन का, उसको पूरा मैंने बंच जो होता है ना उसको छील लिया था। ये हमारे पास आ गया। ये 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ के, जिसको हमने कट कर लिया, ये इसमें जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करना है। तो मैंने जो दाल भिगो के रखी थी वो हमने पानी में डाल दी है, 2 से 3 लीटर हमने पानी का डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटन। 1 किलो चने की दाल है, 3 किलो हम इसमें मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमने मिसाले मिक्स करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च थी वो भी शामिल कर देंगे। बाकी जो प्याज हैं उनको भी शामिल कर देंगे। सब चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। तो अब बर्तन जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए मैंने उसको बड़े पतीले में डाल दिया था, कढ़ाई निकाल दी थी। इसको मिक्स करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे, दरमियान में नहीं करेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से इसका पानी भी खुश्क हो चुका था, गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो चुका था, दाल जो है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी। इसको ठंडा किया, इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना ताकि पीसने में मुश्किल हो। इस तरह से हमने इसको हाथ से ही पीसना है। तो जो कोई हड्डी आए या कि इसमें दालचीनी का टुकड़ा आए, अगर आपको पसंद नहीं है, नहीं आप पीसना चाहते, तो उसको भी साइड पे निकाल दें। इस तरह से हम इसको पीसते रहेंगे, बहुत ही आसानी से पिस जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्सर डालते रहेंगे और इसको पीसते रहेंगे। अच्छा, ये काम हम मशीन में भी कर सकते थे, लेकिन जो टेस्ट इस तरह से आना था वो मशीन में हरगिज़ नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत है, कर लें, कोई बात नहीं, बस एक बार की ही मेहनत है। सारा मैंने मसाला जो है पीस लिया है। अब मैंने एक बर्तन पे ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और धनिया कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे हम, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, हाथों पे अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसकी जो है ना शामियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे।
बस आप कबाब को अपनी मर्ज़ी की शेप दे लें, चाहे बड़ी या छोटी या जिस तरह से आपको पसंद हो, लेकिन मैंने इतनी शेप रखी है इसकी, ये परफेक्ट है। तो जिस बर्तन को हमने ऑयल लगा के रखा था उसके अंदर इसको रखते जाएंगे। सेम उसी तरह से हम दोबारा एक शामी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी शामियाँ जो हैं तैयार करके रख देंगे। साथ ही हम अब इसको फ्राई करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो अंडे को फेंट के उसके अंदर हमने इस तरह से डिप करना है और साथ ही साथ हमने फ्राई करते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो साइड इसकी चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। जी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेंगे बाहर। और शामियाँ जो है हमारी बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो हमने साथ में इसके लिए दही रखी है। आप चाहे तो इसमें केचप भी रख सकते हैं। बस दही को फेंट लें, थोड़ा सा हल्की सी काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और इसके साथ बेहतरीन जो है चटनी या रायता ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। तो अगर इसको तोड़ के दिखाएं तो ये देखिए, अगर आप मशीन में करते तो ये वाले रेशे इसके हरगिज़ नहीं आते। तो इसी तरह से तैयार करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।